तूफान से आता है। नहीं तूफान से नहीं आता। आइए हम लोग सबसे पहले तो प्रार्थना करते, राइट। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपके नाम को महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए पिता, धन्यवाद करते आपके नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने दिया पिता परमेश्वर, जिससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं पिता, और प्लस हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता, धन्यवाद करते हो उस दैनिक मन्ना के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमको रोज प्रोवाइड करते पिता परमेश्वर, उसके हम धन्यवाद देते पिता। आपके नाम को हम महिमा करते, ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। इस समय को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ओके, पास्टर जी ने जैसे बताया कि तूफानी कुछ सुनते हैं, बट मैं कुछ तूफानी बट कुछ अलग बातें करना चाहते हैं। ओके, जैसे हम आज आ रहे थे यहाँ पे, रास्ते में हम सब गाड़ी में बैठे थे और रास्ते में हम सब यहाँ पे आ रहे थे, और फिर मैं सोच रहा था एक चीज़ के बारे में। जैसे मैं बाहर देख रहा था, गाड़ी के बाहर देख रहा था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, अनुभव किया, राइट। और उस एक चीज़ को मैंने निहारा और मैंने देखा, और उसके ऊपर मैं एक संदेश यहाँ पे आपके समक्ष रजू करूँगा। तो मैंने एक चीज़ को देखा, वो है एक पेड़ ट्री, राइट। सो हम देखते हैं कि एक झाड़, एक पेड़ जो है, उसकी खासियत क्या हो सकती है? उसका अच्छा दिखना, अच्छे पत्ते, अच्छा फल, अच्छा क्या बोलते उगना, अच्छा बढ़ना, राइट, अच्छा शेप, ये अच्छी क्या बोलते अच्छा उसका दिखना है, राइट। तो वैसे ही आज मैं देख रहा था कि यूहन्ना के 15वें अध्याय में, जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, राइट। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना के 15वें अध्याय में यीशु मसीह जो है एक सच्ची दाखलता है, एक सच्चा पेड़ है, राइट। ये जब मैं गाड़ी में बैठा था तभी मेरे को एक थॉट आया, विचार आया कि पेड़ के ऊपर, यानी कि यीशु मसीह की एक दाखलता के ऊपर आपके साथ में संदेश रजू करूं। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना के 15वें अध्याय में उसकी पहली आयत में क्या लिखता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह बताते हैं कि सच्ची दाखलता, सच्चा पेड़ जो है वो मैं हूँ, और मेरा पिता जो है किसान है। आगे क्या बोल, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल पाए, राइट। हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, राइट, हम सभी एक एक डाली है। यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, यीशु मसीह की दाखलता है, राइट, उसकी हम सभी एक एक डाली है, एक एक अंग है, राइट। यहाँ पे बताता है कि वचन कि जो यीशु मसीह में बढ़ते हैं, राइट, जो डाली पेड़ में बढ़ती है, राइट, उसको अच्छे अच्छे क्या आते हैं, फल आते हैं, अच्छे अच्छे फल आते हैं, और वो जो फल रहता है मीठा फल रहता है, राइट। बट यहाँ पे पहली आयत में बोलते हैं कि जो फल मुझमें नहीं बने रहते, आई मीन जो भी डाली मेरे में नहीं बने रहते, पेड़ में नहीं बने रहते, जो पिता है, आई मीन जो किसान है, राइट, माली जो रहता है, उसको काट डालता है, राइट, काट डालता है और उस पेड़ से अलग कर देता है, राइट। बट आगे जाके हम देखते हैं कि जो डालियां उस पेड़ में बनी रहती है, उस दाखलता में बनी रहती है, और भी बढ़ती है, राइट, और परमेश्वर उसको और भी क्या बोलते छांटता है, यानी तैयार करता है, राइट, उसके डाली में बहुत सारे फल आते हैं, राइट। यीशु मसीह जो है एक सच्ची दाखलता है, और हम जो है उसकी सच्ची डालियां, राइट। बिना उसके उसमें बढ़ते हुए या फिर बिना उसमें रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ना तो हम फल पा सकते हैं, ना तो हम हमारे जीवन में फल ला सकते हैं, और ना भी हमारी जो भी डालियां हैं, राइट, ना तो डालियां जो है बढ़ सकती है। एक पेड़ में जो है, पेड़ में जब माली पानी देता है, उसको अच्छे से देखभाल करता है, तो पेड़ बढ़ता है, और पेड़ में डालियां है होती है, उसमें जो फल आते हैं वो बहुत अच्छे फल आते हैं, राइट, अपने समय का अनुसार, राइट। और जो फल रहते हैं वो फल बहुत ही मीठे होते हैं, राइट, स्वादिष्ट होते हैं, और लोग जब उसको खाते हैं तो लोगों को क्या होता है, मजा आता है, स्वाद आता है, राइट, उसकी जीभ में एक प्रकार से स्वाद आता है कि बोलते हैं कि कितना अच्छा फल है, कितना अच्छा पेड़ है, राइट। सेम हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी, राइट, जब हम यीशु मसीह में, यानी उस सच्ची दाखलता में, उस सच्चे पेड़ में बने रहते हैं, राइट, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है अच्छे फल लाते हैं, राइट, अच्छे फल लाते हैं, और जो वो फल रहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं, बहुत ही उसमें टेस्ट रहता है, राइट, और जो फल रहते हैं वो बहुत ही मीठा रहता है, राइट, मीठा रहता है। और जब लोग हमारे जीवन से हम देखते हैं, तब किसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, राइट, उस किसान की महिमा करते हैं, राइट, कि जिसने उस पेड़ को बनाया, इसको उसने देखभाल किया, और फिर उस पेड़ में बहुत अच्छे से फल लाए, राइट। बिना उसके, उसमें रहते हुए, यीशु मसीह के बिना उसमें रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम फल ला सकते, ना तो हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। पहला कुरिन्थियों में उसके आई थिंक 12वें अध्याय में सेम यहाँ पे जैसे यूहन्ना बता रहा है कि वैसे ही वहां पे पौलुस बता रहा है, राइट, कि देह एक है, यानी शरीर जो है एक है, बट यहाँ पर हम जितने भी बैठे हैं एक अलग अलग अंग है, कोई नाक है, कोई आंख है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई सिर है, राइट, अलग अलग अंग है। बट हम जब भी यहाँ पे मिलते हैं, कलीसिया में मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक देह बनता है, राइट, एक शरीर बनता है, ओके। अगर आंख कहे कि मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, कान कहे कि मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, राइट, मेरे को नहीं रहना, और पैर कहे कि मैं नहीं चलूंगा, राइट, और पैर कहे, हाथ कहे कि मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे को अलग करो, तो वो सही नहीं, और ना ही ऐसा हो सकता है, राइट। यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, राइट, हम जो है मसीह के अंग हैं, राइट, एक एक अंग है। जब भी हम कलीसिया में मिलते हैं, राइट, कलीसिया में, संगति में, वचन में, प्रार्थना में, जब भी हम गैदर होते हैं, मिलते हैं परमेश्वर में, राइट, हम जो है एक अंग बनते हैं, एक शरीर बनता है, राइट, एक प्रकार से हम बोलते हैं कि एक यूनिटी बनता है, एक एकता बनती है, राइट, यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, ओके। ओके, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम जो है यीशु की सच्ची दाखलता, यीशु की देह में हम बढ़े, राइट, उसकी देह में बढ़े, उसकी जो भी सच्ची दाखलता है, राइट, उसमें बढ़े। और बढ़ने में कौन हमारी मदद कर सकता है, राइट, परमेश्वर जो है हमको मदद कर सकता है, उसका दिया हुआ वचन हमको मदद कर सकता है यीशु में बढ़ने में, राइट, परमेश्वर में बढ़ने में, राइट। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा सवाल आता है हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, कि मन नहीं करता, राइट, माइंड में या फिर हृदय में, हार्ट में ऐसा हो सकता है कि मन नहीं करता कि परमेश्वर वचन क्यों सुनो, राइट, ऐसा हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हो सकता है, बट परमेश्वर जो हमको मदद करता है, सहायता करता है, राइट। एक में संदेश सुन रहा था कि बिली ग्राम का, राइट, उसके मोबाइल में वो बता रहे थे कि हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है, राइट, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, राइट, हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, राइट, बट हमारे जीवन में यीशु मसीह ना हो तो कुछ भी नहीं, हमारा जीवन जो है पूरा व्यर्थ है, राइट। वो जो चीजें हैं वो मेरे को जो है कुछ भी काम की नहीं, कुछ भी मेरे जीवन में क्या बोलते हैं, कुछ भी योग्य नहीं, बट मेरे जीवन में जो योग्य है, मेरे जीवन में जो
मेरे जीवन को जो बना सकता है, राइट, ग्रो कर सकता है एक आत्मिक रूप से, वो जो है यीशु मसीह, राइट। सो पॉइंट ये है कि कलीसिया में आना, राइट, एक देह बनना, एक एक अंग को यहाँ पे लाना, राइट, यीशु मसीह में बढ़ना, उस सच्ची दाखलता में बढ़ना, यही जो है परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, राइट। और जब भी हम बढ़ते हैं यीशु मसीह में उस सच्ची दाखलता में, राइट, परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करता है, राइट, अद्भुत फलों को लाता है हमारे जीवन में, राइट। और जब लोग देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, राइट। तभी तो हम क्या बोलते हैं, हम सभी बुलाए हुए लोग हैं, राइट। संसार से सब हम अलग किए हुए लोग हैं, राइट। बहुत ही तफावत है, बहुत ही डिफरेंट है हम सब, संसार के व्यक्ति और हम में, राइट। हमको परमेश्वर ने, यहाँ सभी, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम बैठे हैं, परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया, राइट, बुलाहट की हम सभी को, राइट। तो उस बुलाहट में बनने में परमेश्वर हमको सहायता करता है, राइट, मदद करता है, राइट। पौलुस को भी परमेश्वर ने बुलाया। प्रेरितों के काम में 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो सता रहा था, मंडली को सताने के लिए जा ही रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, राइट। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि उसके परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन से क्या क्या अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं, राइट। अद्भुत, वो अलग अलग जगह पे जाता है, जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसको जब बुलाहट दी, राइट, अद्भुत कार्य करता है। अलग अलग जगह पे जाके गॉस्पेल यानी सुसमाचार को शेयर करता है, कलीसिया को स्थापन करता है, राइट। अलग अलग शिष्य लोगों को वो बनाता है, राइट। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हम सभी को एक बुलाहट दी है, राइट। उस बुलाहट में खड़े होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है, मदद करता है, राइट। यीशु मसीह जो है कलीसिया के क्या है, एक हेड है, एक सिर है, राइट। और हम जो है उसके अंडर में आते हैं, उसके नीचे आते हैं, राइट। और कलीसिया में रहते हुए, बनते हुए और बढ़ते हुए परमेश्वर जो है हमको सहायता करता है, मदद करता है, राइट। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, राइट। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमको पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को चुना है पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप में बढ़ने में पिता परमेश्वर को सहायता कीजिए, मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आगे की सभा को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जो भी पास्टर के द्वारा वचन आएंगे पिता, हमको सीखने में, समझने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।